नाज़रीन, क्या मेन स्ट्रीम मीडिया पर इन दिनों आपकी नज़रों से पाकिस्तान के इलाके में जारी जंग के मुतल्लिक कोई खबर गुजरी है? नहीं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने शहबाज शरीफ की वजह से जंग की खबरों को खुद सेंसर कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कुरम में कई दिनों से जंग जारी है। मुतअद्दिद जानें ज़ाया हो गई हैं, इलाका तबाह हो रहा है, फायरिंग हो रही है, लोग सो नहीं पा रहे। मकामी सतह पर तो इंतज़ामिया जंग रोकने में कामयाब हो गई है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया की गफलत की वजह से वफाकी सतह पर इन झड़पों के मुतल्लिक कुछ भी नहीं कहा जा रहा, ताकि आका शहबाज नाराज़ ना हो जाएं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको ज़िला कुरम में जारी कबाइल की जंग के मुतल्लिक आगाह करेंगे और आपको बताएंगे कि ये जंग क्यों और कैसे शुरू हुई और क्या वजह है कि हुकूमत इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इन झड़पों में बैरूनी ताकतें क्या किरदार अदा कर रही हैं। लेकिन ये सब जानने से कबल हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के कबायली ज़िला कुरम में मुख्तलिफ कबाइल के दरमियान मुख्तलिफ मकामात पर झड़पें हुई हैं, जिसमें मकामी वफाकी वज़ीर साजिद हुसैन तूरी के मुताबिक अब तक 5 अफराद हलाक और 26 तक ज़ख्मी हुए हैं। इनका कहना था कि ये झड़पें मुख्तलिफ कबाइल के दरमियान लोअर कुरम, अपर कुरम और इनके करीबी इलाकों में जारी हैं। ताहम लोअर कुरम में जारी झड़पें मकामी इंतज़ामिया और सिक्योरिटी हुक्काम की कोशिशों से रोक दी गई हैं, जहाँ मोर्चे खाली कराए जा रहे हैं। ज़िला कुरम में हालात कुछ अरसे से कशीदा हैं, जहाँ मकामी मुखालिफ कबाइल के दरमियान फायरिंग और झड़पों की इतलात मौसूल होती रहती हैं, लेकिन गुज़िश्ता 4 रोज़ से इसमें शिद्दत आई है और कई लोगों को मारा जा चुका है। मकामी लोगों ने बताया कि इस वक्त ज़िला के 3 अहम इलाकों से झड़पों की इतलात मौसूल हो रही हैं, जिनमें अपर कुरम, लोअर कुरम और सेंट्रल कुरम के इलाके शामिल हैं। बाज़ इलाकों से भारी हथियारों की आवाज़ें भी सुनी गई हैं। सोशल मीडिया पर रात के वक्त शदीद फायरिंग की वीडियोस भी गर्दिश कर रही थी। गुज़िश्ता रात लोअर कुरम में जंग बंदी करा दी गई थी और अब वहां मोर्चे खाली कराए जा रहे हैं, जहां सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया जाएगा। 2 रोज़ पहले अपर कुरम के इलाके में जंग बंदी करा दी गई थी और जैसे ही हुक्काम वापस आए तो फायरिंग का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया गया था। दोस्तों, ये मकामी कबाइल के आपस के तनाज़ात हैं, जिन्हें हल करने की कोशिश काफ़ी अरसे से की जा रही हैं, लेकिन किसी सूरत इसका हल नहीं निकल रहा। आपको बताते हैं कि हालिया झड़पें क्यों और कैसे पेश आएँ। दोस्तों, अपर कुरम के इलाके बुशहरा में इतलात के मुताबिक बंगिश कबीले के ही लोगों के दरमियान शामिलात पर तनाज़ा था, जिस पर फायरिंग हुई और ये फायरिंग फिर शिद्दत इख्तियार करती गई। इन झड़पों में हलाक और ज़ख्मी होने वाले ऐसे अफराद भी थे जो दूर दराज से यहाँ आए थे। मकामी सतह पर यह कहा गया कि दूर दराज से आने वाले अफराद का इस झड़प से क्या ताल्लुक था, और बाकी इलाकों में ये तासर लिया गया कि जैसे इसमें शिया मसलक के लोग शामिल थे। इसके बाद लोअर कुरम में कबाइल के दरमियान झड़पें शुरू हो गई और इस दौरान अपर कुरम में जंग बंदी करा दी गई। मकामी लोगों के मुताबिक ये सिलसिला यहाँ नहीं रुका और दीगर इलाकों में मुख्तलिफ कबाइल के दरमियान भी झड़पें शुरू हुई थी। ऐसी इतलात हैं कि इन 4 दिनों में 5 मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग हुई है। कहीं ये शिद्दत इख्तियार कर जाती है और कहीं इक्का दुक्का फायर की इतला मौसूल होती रहती है। नाज़रीन, इस तनाज़े का बुनियादी सबब ज़मीन का तनाज़ा था और ये तनाज़ा भी एक ही कबीले के कुछ अरकान के दरमियान था, जिनमें कुछ घरानों का ताल्लुक अहले सुन्नत और कुछ का अहले तशीह से था। बुनियादी तौर पर तनाज़ा एक कमरे की तामीर से शुरू हुआ था, क्योंकि एक कबीले के लोग एक कमरा तामीर करना चाहते थे, जबकि दूसरा फरीक इसके हक में नहीं था और इस पर कशीदगी में इजाफा हुआ और बात फायरिंग पर आई, जिसमें जानी नुकसान भी हुआ है। इस वाक़े के बाद पाक अफगान सरहद पर कशीदगी बढ़ गई और वहाँ 2 कबाइल के दरमियान फायरिंग शुरू हुई, जिससे ये तासर उभरने लगा कि ये शायद फ़िरका वाराना तशद्दुद के वाक़यात हैं। इन झड़पों के बाद मुज़ाकरात भी हुए और ताहाल मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। दोनों जानिब से बातचीत भी हो रही है, लेकिन यूं ही एक जगह अगर जंग बंदी की जाती है तो दूसरे इलाके में फायरिंग शुरू हो जाती है। हमारा यहाँ पर सवाल ये है उभरता है कि हुकूमत क्यों ऐसे हालात में खामोश तमाशाई बनी हुई है। क्या वजह है कि हुकूमत इन मसाइल का हल नहीं निकाल रही। यकीनन इसमें हुकूमत पर जिम्मेदारी आयद होती है कि जहाँ मलकीती तनाज़ात हैं इन्हें फौरी तौर पर हल कर दे, तो इस तरह के वाक़यात फिर पेश नहीं आएंगे। लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत इन मामलात को हल करने में कोई दिलचस्पी ज़ाहिर नहीं कर रही। ये सिर्फ फायरिंग का मामला नहीं है, क्योंकि कुर्रम में अफ़गान बार्डर भी है। जूँ ही यहाँ फायरिंग होती है तो अफ़गान सरहद पर कशीदगी बढ़ जाती है, जिसका हमियाजा हमें सफारती ताल्लुकात की ख़राबी के तौर पर भुगतना पड़ता है। नाज़रीन, ये सब पहली बार नहीं हो रहा। ज़िला कुरम में माजी में भी मकामी कबाइल के दरमियान झड़पों के अलावा फ़िरका वाराना तशद्दुद के वाक़यात भी पेश आते रहे हैं
और अब भी इसमें बाज़ अनासर इसको फ़िरका वराना तशद्दुद का सिलसिला करार दे रहे हैं, लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ कबायली तनाज़ात हैं जो शामलाट पर शुरू हुए और इन्हीं में शिया या सुन्नी के कोई इख्तलाफात नहीं हैं। मकामी लोगों के मुताबिक साल 2007 के बाद से अब तक एक मरतबा फिर इस साल इतनी शदीद झड़पें हो रही हैं और अब तक हुकूमत हालात को काबू करने में कामयाब नहीं हो सकी। इन झड़पों की वजह से इलाके में खौफ पाया जाता है, क्योंकि इलाके में सारी रात शदीद फायरिंग की आवाज़ें सुनी जाती हैं। खोजी टीवी की खोज पर मालूम हुआ कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पाड़ा चनार में कुल 28 जख्मियों को लाया गया है, जिनमें 2 हलाक हुए हैं और बाकी में कोई ऐसा जख्मी नहीं कि जिसकी हालत तशवीशनाक हो। मौका पर हलाक होने वाले अफराद की लाशें अस्पताल नहीं लाई गई। ऐसी इतलात भी हैं कि हलाक और जख्मियों की तादाद कहीं ज़्यादा है, लेकिन सरकारी सतह पर इसकी तस्दीक नहीं की जा रही। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि कुरम बाकायदा पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन अफसोस ये है कि हमारी हुकूमत और ख़ास तौर पर शहबाज शफीक कुरम के मामले को पाकिस्तानी तनाज़ुर में नहीं देख रहे। कुछ माहिरीन के मुताबिक ये तनाज़ात खुद साख्ता या इत्तफाकिया नहीं है, बल्कि इसमें अफ़गानिस्तान का हाथ शामिल है, जो भारत के कहने पर यह सब कुछ कर रहा है। लेकिन खोजी टीवी की टीम ने जब इस नुक्ते के ऊपर तहकीक की तो मालूम हुआ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये खालिस मकामी तनाज़ा है, बस हुकूमत इसको किसी और पैराए में लेकर जाना चाहती है। दोस्तों, कुरम एक निहायत खूबसूरत इलाका है। खैबर पख्तूनख्वा में कुरम जैसी हसीन वादी मौजूद नहीं, लेकिन कभी मसल की फसादात तो कभी कबायली फसादात ने इस इलाके का हुस्न बिगाड़ के रख दिया है। लोग शदीद खौफ में मुब्तला हैं, कारोबार ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है, इलाके का अमन भी ख़तरनाक हद तक ख़राब हो रहा है। ऐसे में हुकूमती सतह पर खामोशी कई सवालात भी खड़े कर रही है। नाज़रीन, हुकूमती खामोशी तो समझ में आती है, लेकिन मीडिया की खामोशी समझ से बालातर है। मीडिया का काम होता है कि किसी भी इशू पर बात करना और हुकूमत तक लोगों की आवाज़ पहुंचाना, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये रही है कि हमारा मीडिया भी ज़मीर फरोशी में मुलव्वस निकला। हुकूमती सतह पर कई इश्तिहारात इन मीडिया हाउसेस को दिए जाते हैं, जिसकी वजह से मीडिया इन इश्यूज़ पर बात नहीं करता ताकि हुकूमत पर तनकीद ना हो। लेकिन हमारे मीडिया को ये भी सोचना चाहिए कि अगर आवाम है तो उनका वजूद बाकी रहेगा, वरना उनको देखने वाले नहीं मिलेंगे। अब अगर पाकिस्तान के एक हिस्से में जंग चल रही है और मीडिया खामोश है, तो ये अपने ही लोगों के साथ बदनीयती है और ये लोगों को धोखा देने के ज़ुमरे में आता है। हुकूमत और मीडिया से दरख्वास्त है कि इस मसले पर संजीदगी से सोचे और इसका मुस्तकिल हल निकाला जाए, क्योंकि जब पाकिस्तान के एक हिस्से में अमन नहीं होगा तो पाकिस्तान भर में अमन कैसे कायम हो सकेगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाए और दुश्मनों को निस्तो नाबूद करे। आमीन सुम्मा आमीन।